हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं रितु चौधरी आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ यूपी पुलिस स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लास। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड बिल्टिस टूर्नामेंट 2025 का रैपिड खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? आर प्रज्ञानंद, डी गुकेश, विश्वनाथन आनंद या फिर विदित गुजराती। तो ये खिताब जीता है आपके डी गुकेश ने। भारतीय शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश ने क्रोएशिया के जाग्रेब में आयोजित सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड बिल्टिस टूर्नामेंट 2025 के रैपिड वर्ग में शानदार प्रदर्शन कर ये खिताब अपने नाम किया। और ये टूर्नामेंट आपका ग्रेट चेस टूर 2025 का हिस्सा है। नेक्स्ट है आपका, भारत की पहली घरेलू उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की अनुमति किस निजी कंपनी को मिली है? टाटा एलेक्सी, आनंद टेक्नोलॉजीज, भारत नेट या फिर रिलायंस जियो स्पेस। तो ये मिली है अनुमति आनंद टेक्नोलॉजीज को। हैदराबाद स्थित निजी कंपनी आनंद टेक्नोलॉजीज को भारत की पहली स्वदेशी उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की अनुमति मिली है और ये परियोजना इन स्पेस द्वारा अनुमोदित की गई है, जो भारत की अंतरिक्ष नीति में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। और इसमें यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इसे वर्ष 2028 तक शुरू कर दिया जाएगा और जो इसमें इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा लगभग 3000 करोड़ का। नेक्स्ट है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 4 जुलाई 2025 को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, मालदीव या फिर जापान। तो ये है आपका त्रिनिदाद और टोबैगो। 4 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद और टोबैगो के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें उनकी वैश्विक नेतृत्व क्षमता, प्रवासी भारतीय समुदाय से गहरे जुड़ाव और कोविड-19 के दौरान उनके मानवीय सहयोग के लिए उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये त्रिनाद की पहली आधिकारिक यात्रा थी और 1999 के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की भी ये पहली यात्रा रही है। नेक्स्ट है आपका, प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता जूलियन मैकमोहन का निधन कहाँ हुआ है? लंदन, सिडनी, न्यूयॉर्क या फिर फ्लोरिडा। तो इनका निधन हुआ है फ्लोरिडा में कैंसर के चलते। प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता जूलियन मैकमोहन का 56 वर्ष की आयु में फ्लोरिडा अमेरिका में कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया है। जूलियन के फैंटास्टिक फोर, चार्ड निपटक और FBI मोस्ट वांटेड जैसे अमेरिकी टीवी शोज और फिल्मों में उनके यादगार किरदारों के लिए उन्हें जाना जाता है और जिसमें विशेष रूप से डॉक्टर डूम और पोल टर्नर जैसे किरदारों से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली थी। नेक्स्ट है आपका, भारत की पहली महिला नौसैनिक अधिकारी कौन बनी है जिन्हें फाइटर पायलट प्रशिक्षण स्ट्रीम में शामिल किया गया है? शिवांगी सिंह, भावना कंठ, आस्था पूनिया या फिर पूजा ठाकुर। तो ये है आपकी आस्था पूनिया। सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया भारतीय नौसेना की फाइटर पायलट प्रशिक्षण स्ट्रीम में चुनी गई हैं और ये पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। ये ऐतिहासिक घोषणा 4 जुलाई 2025 को INS डेगा विशाखापट्टनम में की गई थी। आस्था को 1 वर्ष का यहाँ विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसके बाद वे MiG-29 के या राफेल M जैसे लड़ाकू विमानों को विमान वाहक पोत से उड़ाने के योग्य बनेंगी या उड़ाएंगी। नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विकास सम्मेलन ISDC 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन DC,
ऑरलैंडो फ्लोरिडा या फिर सैन फ्रांसिस्को। तो ये आपका हुआ है ऑरलैंडो फ्लोरिडा में। कर्नाटक के कलबुर्गी स्थित SRN मेहता CBSE स्कूल ने नासा NSS स्पेस सेटलमेंट डिजाइन प्रतियोगिता 2025 में कक्षा 8वीं श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये प्रतियोगिता नासा एम्स रिसर्च सेंटर और नेशनल स्पेस सोसाइटी द्वारा आयोजित की गई है, जिसमें इस वर्ष 25 देशों के 4,900 से अधिक छात्रों ने इसमें भाग लिया है। वहीं SRN मेहता स्कूल की 11 छात्रीय टीम ने IRN नामक एक हरित, सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष कॉलोनी का डिजाइन बनाकर इसमें प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है आपका, सुधांशु मित्तल को किस संगठन का अध्यक्ष दूसरी बार निर्विरोध चुना गया है? भारतीय टेबल टेनिस महासंघ, भारतीय खो खो महासंघ, भारतीय कुश्ती महासंघ या फिर भारतीय हॉकी महासंघ। तो इन्हें चुना गया है भारतीय खो खो महासंघ। सुधांशु मित्तल को भारतीय खो खो महासंघ KKFI का अध्यक्ष दूसरी बार निर्विरोध चुना गया है और जो इनका कार्यकाल होगा वो होगा 2025 से 29 तक। चुनाव नई दिल्ली में महासंघ मुख्यालय में आयोजित किया गया था, जिसमें उपकार सिंह विकर को महासचिव इसमें चुना गया है। नेक्स्ट है आपका, सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नेटवर्क की कार्यकारी समिति में किस पद पर नियुक्त किया गया है? नीति सलाहकार, अध्यक्ष, संचार और जनसंपर्क प्रमुख या फिर कार्यक्रम समन्वयक। तो ये चुनी गई है संचार और जनसंपर्क प्रमुख के लिए। असम की सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल युवा और शांति राजदूत नेटवर्क साइपेन की कार्यकारी समिति में 2025-27 के लिए संचार और जनसंपर्क प्रमुख नियुक्त किया गया है। साइपेन राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा समर्थित एक प्रमुख युवा पहल है और क्यों शुरू किया गया है? इसका उद्देश्य है युवाओं में शांति, सम्मान और संवाद को बढ़ावा देना, हिंसक और उग्रवाद की रोकथाम करना। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये थे हमारी आज की क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।